इस सेगमेंट में हम एक वजीफ़ा कुरान पाक से हम आपको बताते हैं। कभी तो कोई कुरान पाक की सूरत आपको बतौर वजीफ़ा पढ़ने के लिए बताते हैं, कभी कोई आयत बताते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सवजल कुरान से रूहानी इलाज हो रहा होता है और बड़े बड़े मसाइल हल हो जाते हैं, बड़ी बड़ी मुश्किलात दूर हो जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में, अल्लाह पाक के नाम पाक में, अल्लाह पाक के अस्माउल हुस्ना में ऐसी ऐसी तासीरें, ऐसी ऐसी बरकतें पोशीदा होती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सवजल बंदा सिद्के दिल के साथ, यकीन कामिल के साथ अगर पढ़े ना तो बिफ़ज़्लिही ताला मसाइल हल होते चले जाते हैं, बंदा मुश्किलात से निकल आता है। आज जो ख़ास एक कुरान से रूहानी इलाज आपको बताना है वो है सूरह यूसुफ के कुछ फ़ज़ाइल और इसकी खुसूसियात और इसकी क्या बरकतें हैं। आज इंशाअल्लाहुल करीम सूरह यूसुफ की मैं 3 बरकतें मैं आपको बताता हूँ। यूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल बरकतें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ख़ास 3 मसाइल के हल के लिए, 3 मामलात के लिए खुसूसन सूरह यूसुफ का पढ़ा जाता है। सबसे पहले तो हिफ्ज़ कुरान की सहूलत के लिए, जो बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं या जो असातिज़ा चाहते हैं कि हमारे बच्चे जल्द कुरान पाक के हाफिज़ बन जाएँ, कुरान पाक याद करना इनके लिए आसान हो जाए, तो सूरह यूसुफ की जहाँ बहुत सारी तासीरात हैं, बहुत सारे फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं, बहुत फ़वाइद हासिल होते हैं, उनमें से एक बरकत ये भी है कि अगर कुरान पाक याद करने से कबल पहले अगर सूरह यूसुफ याद करवा दी जाए बच्चों को तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल हिफ्ज़ कुरान बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाता है, कुरान पाक याद करना आसान हो जाता है। अगर नाज़रीन आप में से, आपकी फ़ैमिली में से, आपके बच्चों में से अगर कोई बच्चा कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा हो या करना चाहता हो तो उसे चाहिए कि पहले सूरह यूसुफ याद कर लें, फिर उसके बाद बितरतीब कुरान पाक याद करना शुरू करें, पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल कुरान पाक याद करना आसान हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो ये बरकत हुई कि हिफ्ज़ कुरान की सहूलत के लिए सबसे पहले सूरह यूसुफ को याद कराओ कि इसकी बरकत से पूरा का पूरा कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह सवजल याद करना आसान हो जाएगा। अब आइए दूसरी बरकत की तरफ कि जो शख्स ओहदे से माज़ूल कर दिया गया हो, जिसे ज़िम्मेदारी से हटा दिया गया हो, जिसका ओहदा सलब कर लिया गया हो, छीन लिया गया हो और जिसको ओहदे से हटा दिया गया हो, अगर वो चाहता है कि मुझे दोबारा अपने ओहदे पर, अपने मनसब पर मुझे फ़ाइज़ कर दिया जाए, मुझे मेरा दोबारा ओहदा मुझे मिल जाए, तो उसके लिए सूरह यूसुफ को 13 मरतबा आप पढ़ो। जो शख्स 13 मरतबा सूरह यूसुफ पढ़ कर और दुआ करे अल्लाह पाक की बारगाह में, तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल उसका ओहदा उसे दोबारा मिल जाता है, वो अपने उस ओहदे पर फ़ाइज़ हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सूरह यूसुफ को 13 मरतबा पढ़ना है और अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। दूसरी बरकत ये। अब आइए तीसरी एक और बरकत मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ना करे अगर कोई तंगदस्त हो, कोई कर्जदार हो गया हो, अगर वो चाहता है कि मेरे रिस्क में खुशहाली आ जाए, मैं गनी हो जाऊं, मैं मालदार हो जाऊं, मेरी रोज़ी में बरकत हो जाए, तो इसके लिए सूरह यूसुफ की तिलावत करें। तिलावत करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गिड़गिड़ा कर हुजूर दिल के साथ, यकीन कामिल के साथ दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाहुल करीम गनी हो जाएंगे, मालदार हो जाएंगे, आपकी रोज़ी में बरकत हो जाएगी। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, तो नियत कीजिए कि इंशाअल्लाहुल करीम सूरह यूसुफ की भी तिलावत करेंगे और रोज़ाना ही कुरान पाक की हम तिलावत करने का मामूल बनाएं। हम अपने घरों को तिलावत कुरान से आबाद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल अल्लाह की रहमत से जहाँ हमें बरकतें नसीब होंगी, वहाँ एक फ़ायदा हमें यह भी हासिल होगा कि तिलावत कुरान की बरकत से हमारे दिल ये रोशन और मुनव्वर होते चले जाएंगे। हमारे दिलों पर, हमारे कल्ब पर जो गुनाहों की कालक लग चुकी है, जो हमारे दिल ये जंग आलूद हो चुके हैं, तो तिलावत कुरान की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह सवजल हमारे दिलों का जंग ये उतर जाएगा, हमारे दिल साफ़ और शफाफ हो जाएंगे और हमारे दिलों पर जो सख्ती तारी हो चुकी है, तो इसके लिए भी दुआ कीजिए। तिलावत कुरान की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह सवजल दिल भी नरम हो जाते हैं, दिलों की नरमी हासिल होती है। अल्लाह पाक कुरान पाक की खूब हम सबको बरकतें नसीब फरमाए। नाज़रीन।